आपने क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू आउट का तो सुना ही होगा, जिसमें अगर कोई खिलाड़ी अपने बैट या फिर हाथ से किसी बॉल को टच करने में नाकाम रहे तो वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि एलबीडब्ल्यू आउट के लिए हमेशा फील्डिंग वाली टीम को अंपायर से अपील करना जरूरी होती है। अगर कभी कोई खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू आउट हो लेकिन वो टीम जो फील्डिंग वाली टीम होती है वो अंपायर से इसकी अपील करने में नाकाम रहे तो वो एलबीडब्ल्यू आउट खिलाड़ी फिर भी नॉट आउट रहते हुए बैटिंग को जारी रखेगा। एलबीडब्ल्यू का मतलब ब्लैक बिफोर द विकेट है, जिसके तहत अगर कोई बॉलर बॉलिंग करता है, बॉल फेंकता है तो सामने जो बॉल को फेस करने वाला बैटर होता है, अगर उसका बैट और हाथ के अलावा जिस्म का कोई भी तीसरा हिस्सा बशमूल पैड बॉल को टच करते हैं और अगर वो उसके बॉल को टच ना कर रहे होते तो वो बॉल सीधी विकेटों को उड़ा रही होती तो उस सूरत में वो एलबीडब्ल्यू आउट होगा। एलबीडब्ल्यू आउट क्रिकेट का 36वां कानून कहलाता है। इसे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने बनाया। क्रिकेट में यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दुनिया क्रिकेट में जितने भी कवानीन नाफिज हैं, जो पहले थे, जो अब है, जो फ्यूचर में होंगे, उनको मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ही डिजाइन करता है, उसको बनाता है। एलबीडब्ल्यू आउट को चेक करने से पहले अंपायर इस बात का यकीनी बनाता है कि बॉल बल्ले या फिर हाथ को ना लगी हो। उसके लिए अंपायर ग्राउंड में लगे तमाम कैमरों से और उसके अलावा अल्ट्रा आइज से इस बात को यकीनी बनाता है बॉल हाथ या बल्ले को नहीं लगी। जब इस बात की कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद ही अंपायर बॉल ट्रैकिंग के ऊपर जाता है। बॉल ट्रैकिंग के लिए भी 3 चीजों को यकीनी बनाया जाता है। सबसे पहले पिचिंग इन लाइन को चेक किया जाता है, उसके बाद इंपैक्ट को चेक किया जाता है और सबसे आखिर में विकेट हिटिंग को चेक किया जाता है। सबसे पहले पिचिंग में इस बात को चेक किया जाता है कि जब बॉलर ने बॉल फेंकी तो क्या वो दोनों विकेटों के दरमियान जो पिचिंग का एरिया है उसमें ही लैंड होती है। अगर वो बॉल लेग साइड पर हो और ज्यादा हो तो वो फिर वहीं पर रिव्यू या फिर एलबीडब्ल्यू की अपील खारिज कर दी जाती है। लेकिन अगर पिचिंग में बॉल जो है वो 50 से ज्यादा पिचिंग यानी कि दोनों विकेटों के दरमियान के हिस्से में लैंड करती है तो उसके बाद अंपायर इंपैक्ट पर जाता है। इंपैक्ट में ये चेक किया जाता है कि ये बॉल आगे किस तरह मूव होती है। उसमें भी अगर ये बॉल पिचिंग लाइन के 50% से ज्यादा के एरिया को कवर करती है तो उसके बाद ही अंपायर विकेट हिटिंग को चेक किया जाता है। विकेट हिटिंग में भी ये चेक किया जाता है कि बॉल 50% से ज्यादा विकेट्स को टच कर रही हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो हमेशा दुनिया क्रिकेट को तंग करती है और वो है एम्पायर कॉल। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में बहुत से ऐसे खिलाड़ी आउट होते होते बचे भी हैं और हुए भी हैं जो कि 50% से ज्यादा बॉल का हिस्सा विकेट्स को टच नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि एम्पायर कॉल हो गई थी तो उसकी वजह से कुछ खिलाड़ियों को फायदा भी हुआ और कुछ को नुकसान भी। इसका नुकसान पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका वाले मैच में हुआ क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत जाता अगर वो एम्पायर कॉल ना होती। 1774 में पहली बार जब क्रिकेट के कवानीन लिखे गए तो वहां पर एलबीडब्ल्यू का इशारा मिला था, लेकिन जब एलबीडब्ल्यू नहीं था तो उससे पहले जो खिलाड़ी थे वो इसका बहुत नाजायज फायदा भी उठाते थे। वो पैड प्ले के नाम से तमाम हिटिंग को पैड से रोक लिया करते थे और किसी भी खिलाड़ी का विकेट्स पर आउट होना मुश्किल हो रहा था, बल्कि वो उस दौर में बड़े बड़े पैड्स भी इस्तेमाल करते थे। उसी को देखते हुए ये बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर 1934 में क्रिकेट में एक कानून बना कि जो भी बॉल जो जानबूझकर पैड से रोकी जाएगी वो आउट करार दे दिया जाएगा। उसका उल्टा नुकसान ये हुआ कि उसके बाद क्रिकेट का वो चार्म और वो मजा ही खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अगर बैट से बॉल को रोकता तो वो आउट करार दे दिया जाता। लेकिन 1972 में जब क्रिकेट के बड़े बड़े मुबस्सरीन इस बात पर बैठे और उन्होंने फैसला किया कि एलबीडब्ल्यू का ये बैड प्ले वाला गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन एलबीडब्ल्यू को भी किसी न किसी हद तक जिंदा रखा जाएगा। यही एलबीडब्ल्यू की वो किस्म है जो आज तक क्रिकेट में नाफिज है। 1990 में जब क्रिकेट में कमर्शियलिज्म आया, टीवी आया, तो अंपायर ने रिप्ले उसके बाद में अल्ट्रा एज में बॉल ट्रैकिंग की सूरत में इस बात को यकीनी बनाया कि एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट भी दिया जाए। एलबीडब्ल्यू पर पूरी दुनिया में बहुत से तनाज़ात भी हुए हैं, खुसूसन जब अंपायर्स किसी चीज को आउट करार दे दे और बाद में वो नॉट आउट रहे तो उससे बहुत से मैचेस टीम जीतती जीती भी हार गई हैं और हारती हुई भी जीत गई हैं। इसी वजह से 2009 में अंपायर सिस्टम में DRS सिस्टम भी अनाउंस किया गया। इसमें यह था कि कोई भी अंपायर अगर किसी फैसले का आउट देता है तो उस टीम के पास हक है जिसका आउट होता है, या फिर अगर कोई टीम अंपायर के फैसले से एतराज करती है तो वो रिव्यू लेकर इस पूरे फैसले को ही चैलेंज कर सकती है। और इस रिव्यू सिस्टम ने बहुत से अंपायर्स के फैसले आगे चलकर चेंज भी किए हैं। खैर, एलबीडब्ल्यू और रिव्यू सिस्टम जो है इसके ऊपर आज भी दुनिया के तमाम क्रिकेट के मुबस्सरीन एक्सपर्ट जो हैं वो मुतमिन नहीं है। कुछ के ख्याल में ये होना चाहिए और कुछ के ख्याल में नहीं, बल्कि इंडिया भी बड़े अरसे तक DRS सिस्टम एलबीडब्ल्यू के काफी खिलाफ रहा है। अगर अच्छा लगे तो LWP कासिम सिंह को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।